नमस्कार प्रधानमंत्री मोदी जी। 21 दिन में कोरोना का युद्ध देश की जनता को जीतना है, ऐसी लच्छेदार बात करने के बाद 103 दिन हो गए और 24 मार्च को सिर्फ देश में 500 केस थे। आज रोज 24,000 से ज़्यादा केस हो रहे हैं। इसमें आपका शासन और आपकी नीति फेल है। सबूत के साथ कुछ बात करता हूं। जैसे 1.5 महीने के बाद आपने देश के इंडस्ट्रीज को खोलने का मन बना लिया। अब देश के जो फैक्ट्री कारखाने उद्योगपति के वहां नौकरी करने आने वाले लोग ज्यादा करके ट्रेनों से या सरकारी बसों से आते जाते थे, उसको अभी तक आपने खोला नहीं है। देश की लोकल ट्रेनें बंद है, पैसेंजर ट्रेन। जैसे कल गुजरात में बड़ौदा से वलसाड तक 335 से ज्यादा कोरोना वायरस के मामले आए। बड़ौदा से वलसाड के बीच में लाखों लोग नौकरी करने वाले ट्रेनों में अप डाउन करते थे। अब उनको नौकरी भी करना जरूरी है और आपकी सरकार को, भले हम जनता मर जाए, आपको टैक्स चाहिए। पिछले महीने भी 90,000 करोड़ रुपए जीएसटी आ गए, पर हम जनता के लिए कुछ तो सोचो। आप रेलवे भाजपा की, आरएसएस की मालिकी की नहीं है, ये जनता के पैसे से बनी है। आपने इसका बजट भी बंद कर दिया। अभी आप रेलवे को बेचने की फिराक में हो, पर जनता के लिए पैसेंजर ट्रेन क्यों नहीं चला रहे हो? जब एक एक कारखाने के अंदर 1,000 2-2 हजार आदमी काम कर रहे हैं, वो आपको पसंद है, आपकी इनकम बढ़ती है। और एक लोकल ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन पैसेंजरों को लेकर जा रही है, वो आपको परेशानी की वाली बात है। आपके मिनिस्टरों के वहां, आपके प्रधानों के पास मीटिंग करने के लिए 500-500, 1,000 आदमी की मीटिंग कर लेते हो। शराबों की महफिल होती है अधिकारियों के, अफसरों के वहां 100-100, 200-200 आदमी होते हैं। वहां सोशल डिस्टेंस की बात नहीं होती। आप खुद आर्मी के साथ बैठे खड़े रहे, आपने मास्क नहीं पहना है जब आपका वो मेकअप कर रहा था कुछ। तो जनता के लिए, जनता की मालिकी की ट्रेन चालू करो। रेलवे कभी भी आपकी नहीं थी, आपकी भाजपा की, आरएसएस की नहीं है, जनता के पैसे से बनी हुई है। भाजपा वाले का 1 रुपया या एक खून का कतरा, एक पसीने का कतरा इसमें कहीं जुड़ा नहीं है। आप जो भी डिसीजन लोगे आने वाले समय में, सारे डिसीजन आने वाली दूसरी सरकार फेल करेगी और आप जनता के दिल में से, मन में से उतर रहे हो। ये गलत काम आप बंद कर दीजिए मोदी जी। और जहां जहां इंडस्ट्री के आसपास ट्रेनें चलती है और देश के लोग, उनके लिए सारी ट्रेनें चला दो, नहीं तो फिर सारे देश को लॉकडाउन कर दो। आप कोरोना के लिए भी कुछ नहीं कर पाए हो। देश में 100 दिन के बाद दिल्ली के अंदर एक अस्पताल आपने खड़ा किया, टेम्पररी कोविड सेंटर। सिर्फ दिल्ली आपको दिख रहा है क्योंकि दिल्ली में भी आपकी नीति है। दिल्ली में सरकार को गिराकर आपको पूर्ण कानून वाली सरकार लानी है और ये अरविंद केजरीवाल की सरकार को भी आप गिरा दो। मुंबई में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, गुजरात में, वहां कुछ भी नहीं है। आज भी लाशें पड़े पड़े सड़ रही है लोगों की, 1-1, 2-2, 3-3 दिन। न डॉक्टर कर्मी है स्पेशल, और दिन में रोज भी, आज एक दिन में नवजात शिशु 500 से ज्यादा मर रहे हैं। कोरोना में भी इतने मर रहे हैं। जब कोरोना की फिक्र है, आपको टैक्स की फिक्र है, कौन सी फिक्र है आपको? तो देश की जो ट्रेनें बंद है उसको चला दो और लोगों को आने जाने की सुविधा दे दो। नहीं तो ये जो कारखानों में काम करने वाले लोग हैं, वो हॉटस्पॉट कोरोना का सेंटर बन जाएगा। वहां वो लोग सुबह में कैसे आते हैं, प्राइवेट व्हीकल के अंदर आते हैं, भेड़ बकरी की तरह भर के आते हैं नौकरी करने के लिए।
वो शासन को भी पता है। कोई भी डिस्ट्रिक्ट शासन को पूछो, अफसर को, पुलिस अफसर को पूछो, मामलतदार को पूछो, फैक्ट्री वाले सेठ को पूछो कि आपके कर्मचारी, नौकरी करने वाले लोग कैसे आते हैं। 5 आदमी की कैपेसिटी में 15 आदमी बैठ के आते हैं। तो आप ट्रेन चालू कर दो, सारी ट्रेनें, ये बहानाबाजी बंद कर दो तो अच्छी बात है। नहीं तो देश में आने वाले समय में लाखों लोग, आज 25,000 का आंकड़ा है, फिर लाखों लोग का रोज का कोरोना में आंकड़ा हो जाएगा। हम दिमाग से अक्ल लगा के फिर आपको कोई सलाह सूचन देते हुए आपकी तरह लच्छेदार भाषण नहीं दे रहे हैं। सोच समझ के मैं जो भी करता हूँ बात